हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। 11th वीडियो लेक्चर में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और कंजुगेट ट्रांसपोज ये सब चीज़ें पढ़े और अब उस पर कुछ न्यूमेरिकल यहाँ कर लेते हैं, तब आगे थ्योरी बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू इतना। देखिए जरा, ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज कर लीजिए यहीं पर। ए ट्रांसपोज लिखे 4 1 -5 2 3 0 -3 -6 -7 है। कॉलम को रो बना दिए, ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे। एक बार पढ़े थे कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये था उसमें सिमेट्रिक और ये था स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, याद है आपको? तो दोनों निकालने के लिए हम लोग को पहले a + AT करना होगा। देखिए ज़रा, a + AT डायरेक्ट ही करते हैं, कितना बार बार करते रहेंगे अलग अलग। तो a + AT/2 हाफ को आगे ऐसे दर्शा दिए और यहाँ लिखे a, और एक बार हाफ घटा देना है a - AT। देखिए ज़रा, 4 - 4 कितना हो गया? 0। सॉरी, ऐड करना है a + AT। 4 4 8 1 2 3 -5 -3 -8 4। फिर देखें 2 1 3 3 3 6 है और 0 -6 -6 -3 -5 -8 है, -6 0 -6 है और -7 और -7 -14। देखो तो एकदम परफेक्ट आया। ये लीडिंग डायगोनल है 3 3 8 -8 -8 -6 -6, यानी ये सिमेट्रिक के सारी शर्तों को पूरा कर रहा है डायरेक्टली एकदम। अब घटाने का जुगाड़ लगाते हैं। 4 - 4 0, इस बार रो में घटाते हैं। 2 - 1 1 और -3 -5 +2 1 - 2 -1 3 -3 0 -6 -0 -6 -5 -3 -2 0 -6 6 है, -7 -7 घटाए तो 0। देखो तो एकदम से परफेक्ट आया। स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एलिमेंट्स 0, इधर 1 तो इधर -1, इधर 2 तो -2 और -6 तो 6। एक हो गया ये सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक है। एक सिमेट्रिक और दूसरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यही क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखे दोनों, सीखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार व्यू कर दिया बोर्ड ताकि आप नोट करो इसको क्लियर वे में। चलो ठीक है, लिख लेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ये तो पिछले बार वाला जैसा ही है, लेकिन वो इसमें सारा एंट्री जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडल में एंट्री है, और तब इसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। पहले ट्रांसपोज कर लीजिए। कितना आया? 2 - 3i 2 5 है, -3 + i 3 + 2i 7 3 + i -i और 2 -i। एक कंजुगेट कर दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं, पहले कंजुगेट कर लिए, अब ट्रांसपोज कर देंगे। कंजुगेट करके और इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? देखिए जरा, 2 - 3i -3 + i
2 7 माइनस आई 5 3 प्लस आई 2 माइनस आई, ऐसे लिखे। इसको ए थीटा ऐसे डिनोट किए हम लोग, कंजुगेट ट्रांसपोज। अब पढ़े थे कि हर एक मैट्रिक्स को ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है, अब मैंने दोनों निकाल कर रख दिया है, ए भी और ए थीटा भी। अब यहाँ मैं इसको जोड़ूँ तो समय की बर्बादी होगी। ये दोनों जोड़ेंगे ऐसे, या जोड़ भी दें तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। ए वाला इसमें जोड़ेंगे, फिर 2 को इसमें जोड़े, तो कह रहा है कि एक काम आप लेकिन घर पे करो वही अच्छा। एक बार ए में ए थीटा को जोड़ देंगे, ए कंजुगेट ट्रांसपोज को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स को दो फॉर्म में, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन के रूप में हम लोग सेपरेट कर पाए, सीखे इतना। और फिर इसके बाद बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स दिस इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिट नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़े थे उसके लिए कि ए अगर गिवन है, देखो 1/√3 1 प्लस आई और 1 माइनस आई माइनस 1, इसका सबसे पहले कंजुगेट करिए तो कितना आ गया, 1/√3 1 माइनस आई प्लस आई और यहाँ माइनस 1। ए कंजुगेट ट्रांसपोज करें तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई और माइनस 1। ये आ गया दोनों कितना, ए 1 प्लस आई 1 माइनस आई और माइनस 1। ठीक है, ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई, फिर 1 माइनस आई माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1, ये 1/√3 आगे आ गया 1/3। देखो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई माइनस 1, ऐसे 1/3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस आई और माइनस 1 माइनस आई। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आई और माइनस 1 प्लस आई। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 माइनस आई स्क्वायर और प्लस 1 है। कुल मिलाकर देखें तो 1/3, यहीं पे सारा चीज़ है 1 1 2 और आई स्क्वायर का -1 होगा, ये -1 अब माइनस मिलकर प्लस है और प्लस 1 1 1 3। यहाँ तो सब कट रहा है, यहाँ भी सब कट रहा है और यहाँ फिर से 3 कॉमन कर लें 1 0 0 1 यानी आई। पढ़े थे कि जब ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज करने पर आई आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो कहते हैं इसको ए को हर्मिटियन यूनिटरी मैट्रिक्स। ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज आई आया, हेंस ए इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स। यही प्रूव भी करना था कि साबित करिए कि ए क्या है, तो ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। प्रूव हो गया ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या क्या किए, ए और ए का कंजुगेट ट्रांसपोज निकाले, दोनों का प्रोडक्ट किए, आई आ गया, तो ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज जब आई आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए,
तो ए को कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है इतना, तो करा ए इंटू ए ट्रांसपोज बताइए। ए ट्रांसपोज कर ही देते हैं यहीं पर, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ट्रांसपोज कर दिए। ए इंटू ए टी, पहला साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दूसरा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। पहला का रो लिखते हैं, सेकंड का कॉलम देखते हैं। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ हो गया साइन अल्फ़ा। कितना आ गया निकल करके 1 0 0 1, ये आ गया आई, यानी ए इंटू ए टी बराबर आई आ गया। यूनिट मैट्रिक्स है। ये भी कह सकते थे कि ए इक्वल टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, सीखे इसे। देखिए नेक्स्ट बताता हूँ। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू पिक क्यू 0 1 और शो करना है ए टू दी पावर 8, यानी इसको 8 पावर कर दें इस मैट्रिक्स का तो इतने के इक्वल आएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के, इफ ए इक्वल टू पिक क्यू 0 1 देन सो दैट ए 8 इक्वल टू पी 8 क्यू P8 - 1 बाई P - 1 0 1। देखो ऐसे में सबसे पहले तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर तो कम से कम निकालें, तो हो गया पिक क्यू 0 1 पिक क्यू 0 1। देखो फर्स्ट पिक क्यू 2 बार लिखे, पिक क्यू 0 1 0 1। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम होगा P0 P0 P0, फिर Q1 Q1 Q1। देखो तो अब आंसर आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू इंटू पी प्लस 1 और बटा 0 और ये हो गया Q1 सिर्फ 1, इतना आया। अब यहाँ पर अब एक क्यूब निकालें तो हो जाएगा ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर का लिख दिए पी स्क्वायर क्यू इंटू पी प्लस 1 0 1 इंटू पी क्यू 0 1, ये आया निकल कर। मल्टीप्लाई कर दें इसको भी, कैसे लिखें, पी स्क्वायर क्यू इंटू पी प्लस 1 पी स्क्वायर क्यू इंटू पी प्लस 1 0 1 0 1। पी 0 से इंटू इसमें पी इसमें 0 पी 0 क्यू 1 क्यू 1। देखो तो आया कितना, पी क्यूब 0 क्यू कॉमा कर लें 1 प्लस पी स्क्वायर और बटा नीचे 1। देखो बस यहाँ तक ले आए। अब तक करना क्या है, मल्टीप्लाई करते जाना है, उससे एक पैटर्न आ जाएगा, उस पैटर्न को पकड़ कर रिजल्ट हम लोग लिख देंगे। तो आ तो चुका लगभग, 3 बार किए तो p पर क्यूब, नीचे हर बार 0 और 1 रह रहा है। q यहाँ कॉमन कर लें तो ये जीपी के अनुसार जोड़ें तो पी क्यू माइनस 1 बटा पी माइनस 1। देखें अब सिमिलरली देखो 3 था, यहाँ क्यूब किए थे तो यहाँ 3 आया, तो हम लोग भी लिखेंगे 8 करेंगे तो 8 आएगा। नीचे हर बार 0 1 है,
यहाँ कितना आया Q इंटू पी क्यू माइनस 1/P। Q 3 बार था तो PQ 8 बार है तो P8 ये आया। यही साबित करना था कि इतना आएगा निकल करके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तब। कह रहे इफ ए इक्वल टू PQ01 देन सो दैट 8 इक्वल टू P8 0 Q P8 माइनस 1 बाई P माइनस 1। हम लोगों ने एक क्यूब तक निकाला, उसमें जहाँ जहाँ क्यूब में 3 आया था 8 वाले में उसी को 8 रख दिए तो वो रिजल्ट निकल कर आ गया। इफ ए इक्वल टू 1 0 1 2 शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i using the result so that A8 equal to 255a minus 254i। देखें सबसे पहले a स्क्वायर निकालने का जुगाड़ करते हैं। तो a स्क्वायर हो गया कितना 1012 और इंटू 1012 मल्टीप्लाई करें 1012 लिख दिए। कॉलम में है 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 आया निकल करके कितना देखिए ज़रा 1 0 3 4 ऐसे आ रहा है। अब निकालिए RHS को देखे ज़रा। RHS था 3a माइनस 2i 3036 माइनस 2a में a गिवन था, इसमें 3 से इंटू कर दिए और i में 2 से तो 2002। देखते हैं घटा कर ये कितने के बराबर आता है। 3 माइनस 2 1 0 माइनस 0 0 3 माइनस 0 3 और 6 माइनस 2 4 बिल्कुल आया। तो पहला तो साबित हो गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i। ये तो एकदम इजीली प्रूव हो गया, प्रूव्ड, दोनों सेम आ रहा है निकल कर। अब इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू 3a माइनस 2i, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। A4 इक्वल टू 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर 12 है ai और प्लस 4i स्क्वायर है। A4 इक्वल टू 9a स्क्वायर, देखना a स्क्वायर कितना लाए हुए हैं 3a माइनस 2i 3a माइनस 2i 12 है a और प्लस 4i या कहें 4 जिसको, कितना आ गया 9 3 27a माइनस 12 है 15a माइनस 18i और उसमें जुटा कितना 4i तो माइनस 18i या प्लस 4i तो यहाँ हो गया 14i। ऐसे फिर स्क्वायर करिए इसके दोनों तरफ। A4 का स्क्वायर A8 हो जाएगा और बराबर 15a प्लस 14i का होल स्क्वायर। देखो 225 a स्क्वायर प्लस 30 420ai ऐसे आ रहा है और प्लस 196i स्क्वायर है। देखना लास्ट अब कैलकुलेशन सिर्फ करते जाना है। A8 इक्वल टू 225 है, a स्क्वायर का हो गया 3a माइनस अब देखो यहाँ बीच में माइनस था, हाँ यहाँ माइनस होगा और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। 3a माइनस 2i माइनस 420a और 196i बराबर ये हो गया 3 to 6 75a माइनस 420a 2 to 450i माइनस 450i प्लस 196i। ये दोनों घटा तो 255
और ये दोनों का हुआ -254i। प्रूव्ड। यही तो लाना था यहाँ तक है। तो ये साबित हो गया इस तरह से। सीखे इतना। कह रहा है कि कैलकुलेशन का ही सब काम था कि ए निकाले, ए से ए स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर का फिर स्क्वायर किए तो ए 4 और उसका स्क्वायर किए तो हो गया ए 8 है। हर बार ए स्क्वायर इक्वल टू 3a-2i जो साबित किए उसका ज़रूर यूज़ करते चलेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान होता चला जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैट्रिक्स A हैज़ m रोज एंड n + 5 कॉलम्स, B हैज़ m rows and n 11 minus n columns. Both A, B and B exist. Then prove that A, B and B are a square matrix. देखिए तो A का m rows और n + 5 कॉलम, m × n + 5। B कितना है? m रोज और 11 minus n कॉलम। अब A × B तो हो गया A m × n + 5 इंटू m × 11 minus n। A डिफाइंड हो रहा है। BA कितना हो जाएगा? B का हो गया, B का कितना हो जाएगा? m × 11 minus n और इंटू A का हो गया m × n + 5 और ये दोनों डिफाइंड कर रहा है वो, ठीक है, दोनों डिफाइंड कर रहा है। याद होगा डिफाइंड करे तो इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट का कॉलम बराबर सेकंड का रो, n + 5 बराबर m, n + 5 = m, यानी m - n = 5 पहला इक्वेशन। फिर 11 - n बराबर होगा m का। पढ़े थे ना डिफाइंड, दो कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो उसके लिए फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है सेकंड का नंबर ऑफ रो। सीधा सीधी कहें कि यहाँ सेकंड वाला इसके फर्स्ट वाले के बराबर होता है। इक्वेट कर दीजिए 11 - n = m, m + n = 11 सेकेंड। सॉल्व करिए फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से कितना हो जाएगा देखें ज़रा। m + n = 11, m - n = 5 कटिया। 2m = 16, m = 8 तो n = आ गया 3, निकल गया। अब देखो वो ए बी का ऑर्डर यहाँ से लिखते हैं। ए बी ए दोनों तो n2 हो गया, बचा m और 11 - n, m × 11 - n, m का 8, m कितना लाए थे 8, 11 - n का 3 तो 11 - 3 ये भी 8 है। क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8। अब BA की बात करें, अब ए वाला देखें ज़रा। BA n2 होगा, ये इसमें n2 हो गया, बचा m और n + 5 है। BA यहाँ पर AB लिखना था। BA हो गया m और n + 5 है। देखा m का हो गया 8 और n + 5, 3 + 5 ये भी 8 है। ये भी हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8। तो यही तो साबित करना था कि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और दोनों साबित कर दिए ए बी और बी ए। m का वैल्यू सेपरेट पूछता तो 8 और n का वैल्यू सेपरेट पूछता तो 3, m 8 n 3 और दोनों ए बी और बी ए का ऑर्डर पूछ दे तो दोनों का ऑर्डर है 8 8, दोनों का ऑर्डर है इसमें 8 8।